देखिए, हमारा स्टैंड शुरू से यही रहा है कि केंद्र सरकार यानी कि जो मौजूदा चंदा चोर और ईडी पार्टी है, यह बिल विपक्षी नेताओं को फर्जी केस में जेल भेजकर 30 दिन के बाद पद से बेदखल कर पिछली गली से सत्ता पर काबिज होने के लिए ला रहे हैं। लेकिन यह ईडी पार्टी अपने देश का इतिहास भूल गई। अंग्रेजों को बड़ा गुमान था क्योंकि वो तो चुनाव करके नहीं आते थे सत्ता में, लेकिन देश की जनता ने जब अंग्रेजों को नहीं छोड़ा, कितने ताकतवर लोग थे वो। तो फिर ये ईडी पार्टी कौन सी खेत की मूली है महाराज? जनता जब चाय लेगी तब इन्हें इनके औकात पे ला देगी और इन्हें उखाड़ फेंकेगी। मैं आपको याद दिला दूं, अभी मैं आलोक वत्स जी को सुन रहा था, बिना कन्विक्शन के सजा वाला बिल लाना मतलब है ये लोकतंत्र की हत्या और संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन है, जिसे ये ईडी पार्टी देशवासियों पर जबरन थोपना चाहती है। उदाहरण के लिए मैं ताजा दिल्ली कोर्ट का फैसला जो शराब नीति केस में 27 फरवरी 2026 को राउज रेवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और तमाम 21 अन्य को बरी करते हुए कहा था, जज साहब ने कि सीबीआई की जांच को प्री मेडिटेटेड एंड कोरियोग्राफ्ड मतलब पूर्व नियोजित साजिश बताते हुए निर्दोष साबित किया। इस पर वत्स साहब कुछ बोलेंगे? कोई सबूत नहीं, सिर्फ कॉन्जेक्चर पर केस खड़ा किया गया था इस ईडी पार्टी के द्वारा। और तो और उस फर्जी शराब घोटाले का केस बनाने और उसकी जांच करने वाले अधिकारी पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की सिफारिश का आदेश सुनाया था उस जज साहब ने। लेकिन आज तक इस बेशरम ईडी पार्टी ने उस अधिकारी पर और उनसे जुड़े तमाम उन अधिकारियों पर कोई एक्शन लेने का काम किया है तो बताएं। ये यहाँ बैठ के बकैती करते हैं। इसी से साफ जाहिर पता चलता है कि चंदा चोर ईडी पार्टी कितनी दूध की धुली है और इनकी मंशा भी साफ जाहिर होती है। तीसरा पॉइंट मैं आपको एक महत्वपूर्ण बताता हूं। ईडी पार्टी के अंडर में काम कर रही है ईडी और सीबीआई के आंकड़े सुन लीजिए। पिछले 12 सालों में राजनेताओं पर 193 ईडी केस होते हैं। आलोक जी, शुक्ला जी सुन लीजिएगा, आपके दर्शकों को सुनना बहुत जरूरी है। 193 राजनेताओं पर केस करती है ईडी पार्टी और सजा सिर्फ 2 लोगों को होती है। कन्विक्शन रेट 1% से भी कम। 99% से ज्यादा केस विपक्ष पार्टी के नेताओं पर होता है। ईडी रेट जो है 27 गुना बढ़े लेकिन कन्विक्शन 0। प्रोसेस इज द पनिशमेंट। यही है इस ईडी पार्टी की असली रणनीति, जिस कारण से ये बैकडोर से इस तरीके की चक्रमबाजी भिड़ाने में लगी हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से इन लोगों ने अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के साथ घोटाला किया है, प्रभु श्री राम जी के मंदिर में जिस प्रकार से इन लोगों ने जो है चंदा चोरी करी है, चढ़ावा चोरी करी है, लूटमारी करी है जमीनों की, इन्हें पूरा देश भगा के मारेगा और इन्हें ढूंढे धरती नहीं मिलेगी। ये भी मैं आपको बता दूं। चुनाव में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ना कि किसी नेता को भगा के मारा जाए। राम गुप्ता जी, तो आप भी जानते हैं, बस मतदान होता है ना। अब भगा के मारना, आप भी तो फिर कौन सी कानून सम्मत आप यहाँ पर बात कर रहे हैं? राम गुप्ता जी, ये भी तो बात आपकी बात भी तो फिर कानून सम्मत नहीं है ना। आपकी भी बात तो कानून सम्मत नहीं है ना। आप एक तरफ कानून की आप बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी बात कानून सम्मत नहीं है कि भगा के मारा जाएगा। ऐसी गति तो किसी नेता की नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सत्ता में हो चाहे वो विपक्ष में हो। आलोक जी, ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, यहाँ 195 गांव हैं। 70% गांव के गेट सोसाइटी जो होती है ना, सोसाइटी के गेट। मेरे देश का मतदाता हिंसक तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे देश का मतदाता ऐसा नहीं, मेरा ये मानना है, मेरे देश का मतदाता ऐसा नहीं है। वो वोट के माध्यम से अपना जवाब दे देता है।